हमारा मन हेल्दी है कि नहीं, ये जानना है तो सबसे पहले हमको ये याद करना है कि हमारे मन के काम क्या क्या है। थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग, या विचार करना, फील करना और एक्ट करना। ध्रुव भाई, आजकल मेंटल हेल्थ एक ट्रेंड बन गया है। अगर आप इंस्टाग्राम देखो या यूट्यूब देखो तो हर दूसरा तीसरा इंसान कुछ ना कुछ नुस्खे अपने बनाता है और शेयर भी करता है कि मेंटल हेल्थ के लिए ये करो, मेंटल हेल्थ के लिए वो ना करो। पर कोई फंडामेंटल क्वेश्चन ये पूछ नहीं रहा कि मेंटल हेल्थ को कैसे परखा जाए। माना कि हाउ टू सेल्फ एनालाइज दैट यू आर मेंटली हेल्थी और यू आर मेंटली अनहेल्थी। तो एज अ प्रैक्टिसिंग साइकियाट्रिस्ट मैं आपसे समझना चाहूंगा व्हाट आर द पैरामीटर्स जिससे हम खुद को परख सकते हैं कि हम लोग मेंटली हेल्थी है या नहीं। वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक इट इज सो इम्पॉर्टेंट कि हम सबकी टेक्स्ट बुक में ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं बहुत टेक्निकल नहीं जाना चाहता हूँ इसमें। मैं आपको ऐसे समझाना चाहता हूँ जिससे हम उसको प्रैक्टिकली रिलेट कर पाए। तो हमारा मन हेल्दी है कि नहीं, ये जानना है तो सबसे पहले हमको ये याद करना है कि हमारे मन के काम क्या क्या है। तो अगर हम मुख्य काम को देखें तो थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग, या विचार करना, फील करना और एक्ट करना। तो ये तीन उसके मुख्य काम है। बाकी भी बहुत सारा है, मेमोरी है, स्लीप है, कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, बहुत सारे काम है मन के। तो ये सारे काम में अगर कुछ गड़बड़ हो रही है और उस गड़बड़ की वजह से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डीरेल हो रही है, वो पटरी पे से उतर रही है, तो उसका मतलब प्रॉब्लम है। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहता हूँ। तो हम ये जो तीन मेन काम है ना, थिंकिंग, फीलिंग और बिहेविंग, उसके ऊपर फोकस करते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो पहले हम थॉट्स के बारे में देखते हैं। थॉट्स में दो टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। थॉट्स की क्वालिटी में प्रॉब्लम, थॉट्स की क्वांटिटी में प्रॉब्लम। क्वालिटी में प्रॉब्लम माने क्या? अच्छे थॉट्स वर्सेस बुरे थॉट्स। जो थॉट्स हमको पसंद है उसको हम अभी अच्छे थॉट्स बोलेंगे, जो थॉट्स हमको नहीं पसंद है उसको बुरे थॉट्स बोलेंगे। तो अगर हमको बुरे थॉट्स बार बार आ रहे हैं, जो हमको नहीं पसंद है, जो अनवांटेड है, और दिन का ज्यादातर टाइम ऐसे ही थॉट्स में जा रहा है, इसका मतलब है हमारे थॉट्स की क्वालिटी में प्रॉब्लम। क्वांटिटी में क्या प्रॉब्लम आ सकता है? बहुत ज्यादा थॉट्स आना या बहुत कम थॉट्स आना। बहुत ज्यादा थॉट्स आना उसको हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। और जब थॉट्स की जरूरत है फिर भी नहीं आ रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं मैं ब्लैंक हो गया, मैं नंब हो गया, तो वो भी क्वांटिटी में प्रॉब्लम है। तो बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा थॉट्स और जरूरत से कम थॉट्स, हाँ आप मेडिटेशन कर रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन जब आप कुछ काम कर रहे हैं और तब कुछ सूझ नहीं रहा है, दैट इज ऑल्सो नंबिंग, तो वो भी क्वांटिटी में प्रॉब्लम। और थर्ड है कंट्रोल में प्रॉब्लम। हम कुछ और विचार करना चाहते हैं लेकिन कुछ और ही आ रहे हैं, हम उसको जहां डाइवर्ट करना चाहते हैं वहां के थॉट्स नहीं आ रहे हैं, तो दैट इज प्रॉब्लम ऑफ कंट्रोल ऑफ थॉट्स। तो जनरल समझ के लिए हम ये तीन चीज ले सकते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड कंट्रोल ऑफ थॉट्स। तो ये पहला और इसमें इमोशनल एंगल आप नहीं डालना चाहेंगे? यस। तो मैंने बोला तीन चीज हैं, थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर, तो इसलिए मैं अलग कर रहा हूं। हाँ, हम ऐसे समझ सकते हैं कि बुरे थॉट्स माने क्या? जो थॉट्स की वजह से बुरे इमोशंस आते हैं या बुरा फील होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो वो एक्चुअली एकदम इंटरकनेक्टेड है। ये तो हम समझ के लिए अलग कर रहे हैं, बाकी अलग कहाँ आता है? ये पहले अंडा आया या मुर्गी, उसके जैसा है। थॉट्स पहले बुरा आया इसलिए बुरा इमोशन आ रहा है, या बुरा इमोशन है इसलिए बुरा थॉट आ रहा है, ये अभी तक हम समझ नहीं पा रहे। तो समझ के लिए अभी हम देखेंगे बुरे इमोशंस कौन कौन से हैं। तो आप स्मिथ मुझे कुछ गेस कर सकते हो कि बुरे इमोशंस आपके लिए कौन कौन से हैं? लो मूड फील करना, माने कि कुछ करने की इच्छा ही ना होना, या फिर मतलब एकदम गुस्सा आना, कहीं रेज जो कहते हैं हम लोग कि कुछ तोड़ फोड़ करना है, ऐसा कुछ। आई थिंक ये दो इमोशन सबसे कॉमन है जो सबको आई थिंक नेगेटिव लगते होंगे। परफेक्ट। तो उदासी, गुस्सा, ये नेगेटिव इमोशंस हैं। वैसे ही जेलसी या लो मोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी, ऐसे हमारे अनुभव के स्तर पे, हमारी फीलिंग्स के स्तर पे, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं जो हमको बुरे महसूस होते हैं, जो हमको पसंद नहीं है, अनकंफर्टेबल है, राइट? अगर ऐसे इमोशंस हमारा ज्यादातर दिन कैप्चर कर लेते हैं तो वो क्वालिटी ऑफ इमोशन में प्रॉब्लम है, राइट? क्वांटिटी ऑफ इमोशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि ओवरवेल्म फील होना बार बार, मतलब इतना सारा इमोशनल फील हो रहा है हमको छोटी छोटी बात में
कि हम उसमें स्टक हो जाते हैं, या तो बिल्कुल इमोशंस फील ही नहीं होते किसी किसी को, राइट? तो इमोशनल नंबिंग जिसको कहते हैं, ये दोनों चीज जैसे थॉट में मैंने बोला, वैसे इमोशंस की क्वालिटी और क्वांटिटी में प्रॉब्लम, ये भी प्रॉब्लम है। तो ज्यादातर लोग जो हमारे पास आते हैं ना, वो इसी रीजन की वजह से आते हैं कि सर अच्छा नहीं लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है, या बहुत मुझे पता है कि गुस्सा नहीं होना है लेकिन वो आ ही जाता है, मुझे पता है कि मुझे जेलस फील नहीं करना है, मुझे एनवी फील नहीं करना है, लेकिन वो हो ही जाता है। तो ये भी कंट्रोल ऑफ इमोशन में प्रॉब्लम है, आप स्विच नहीं कर पाते हो। किसी ने आप कुछ बुरा मजाक कर दिया आपके साथ, या आपका थोड़ा टांग खींच लिया, आपको सपोज बुरा फील हो रहा है, उसके बाद वो कोई अच्छा भी जोक मारेगा तो जल्दी हमको मजा नहीं आएगा, क्योंकि हम उसमें फंस गए, हम स्विच नहीं कर पा रहे हैं अच्छे जोक की तरफ, हमको एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है। तो वो है प्रॉब्लम इन स्विचिंग द इमोशंस। अभी ये वेल आई एम टेलिंग यू दिस, ये समझना जरूरी है कि हम सबको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, हम सबको नेगेटिव इमोशंस आते हैं, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। ये पूरा स्पेक्ट्रम नॉर्मल ही है, लेकिन ये बार बार होता है और ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब कर रहा है, हमको स्मूथली जीने नहीं दे रहा है, तब जाके वो प्रॉब्लम। तो ये जो फाइन लाइन है इसके बीच में, है ना? ओके। तो ये और ये thoughts, emotions मेंटल, आपने जब पैरामीटर्स की बात की तो मुझे लगता है कि ऐसी डेफिनेशन से ये सब्जेक्टिव मैटर हो जाता है कि कई लोगों के लिए नॉर्मल हो सकता है कि सुबह एक बार गुस्सा आ गया तो वो बोलते हैं कि मेरी दिनचर्या ही ऐसी है, और किसी के लिए एक गुस्सा होना मतलब बहुत बड़ा हो गया। जो शांत इंसान, जिसकी पर्सनालिटी एकदम शांत है, तो उसके लिए गुस्सा एक आउटरेज होना मुझे लगता है कि मेंटली अनहेल्थी है। तो ये काफी सब्जेक्टिव अप्रोच हो गया मेरे हिसाब से। वेरी गुड पॉइंट। तो इसमें हमको बैलेंस कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूं। सो ऑन द फर्स्ट हैंड हमको एक्सेप्ट करना कि ओके जो हो गया वो हो गया। ऑन द अदर हैंड हमको सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच भी रखना है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच माने क्या, कि हाँ गुस्सा आ गया है, इट्स ओके, चलो मुझे मेरे फ्रेंड्स के मुकाबले कम गुस्सा आ रहा है, बट दैट डजंट मीन मैं उसके बारे में सोचूं नहीं, या उसको ओवरकम कैसे करना है ये सॉल्यूशन के बारे में सोचूं नहीं, है ना? तो इट इज ओके आ रहा है, लेकिन ये पहले के मुकाबले तो कम गुस्सा आ रहा है, ऐसा सोच के हमको उसमें से बाहर आने की टेक्निक सोचना बंद नहीं करना है। हफ्ते में एक बार भी आ रहा है तो भी थोड़ा सा तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखना है कि इससे भी कम आए, इसके लिए व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई प्रिपेयर माई सेल्फ, मेरे माइंड को कैसे मैं ट्रेन करूं ताकि इससे भी कम हो जाए। तो खुद के ऊपर काम करना और मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना नहीं छोड़ना है। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।